गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज होंगे किसके अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, यानी कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केमिकल काइनेटिक्स में वो हमने सारी इस वीडियो में कवर की है। तो फॉर्मूला फर्स्ट जो बनाया है वो बनाया रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर स्मॉल चेंज है तो डी सी अपॉन डी टी कर देंगे, अगर लार्ज चेंज है तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी कर देंगे। ठीक है, फॉर सेकेंड, यानी कि ये सेकेंड वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट कांस्टेंट के। वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिवेशन एनर्जी के। ठीक है, यहाँ पे कई बार फैक्टर्स पूछ लेते हैं, फैक्टर से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मूला नंबर थर्ड है उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो टाइप से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम कैसे निकालते हैं, जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगी उनके लिए जो ऑर्डर है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ पावर्स। उनकी पावर को हम ऐड कर देंगे तो वो उसका ऑर्डर बन जाएगा। तो उसमें निकालते हैं आर, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हुआ, के इंटू में ए की पावर एन। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है, जो पावर का हम सम करेंगे ऑर्डर निकला है। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या कर रहे हैं हम, जैसे मान लिया हमने कोई एग्जांपल लिया है, अपने पास क्या है, जैसे ये वाली रिएक्शन है, ए टू प्लस बी टू मिलकर बना रही है टू ए बी। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो हमने ऐसे लिखा है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है उनका हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे मैकेनिज्म बेस्ड। ए टू है वो कैसे बना, ए प्लस ए से, ये फर्स्ट स्टेप होगा। ए प्लस बी टू जब मिलेंगे तो ए बी प्लस बी बनेगा, ये आर डी एस होगा। आर डी एस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये वाला स्टेप अपना स्लो होगा। ठीक है, उसके बाद ए प्लस ए बी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी, ये वाला भी फास्ट होगा। तो यहीं से क्वेश्चन बनाया था, देखो ये वाला। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो ए टू प्लस बी टू है, ए टू प्लस बी टू, इसका क्या करना है, इससे मिलकर बना टू ए बी। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने निकाल लिया रेट। रेट किससे निकाला है मैंने, स्लो स्टेप से। ठीक है, तो मैंने लिख दिया देखो के इंटू ए की पावर वन, बी टू की पावर वन। और सेकंड में मैंने लिख दिया, मैंने निकाल दिया कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, वो मैंने निकाल दिया इससे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ए और ए की पावर टू कर दी, इधर कौन है, ए टू, वो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखो, मैं मेरे को निकालना है यहाँ पे ए, लेकिन यहाँ पे अब ए को सोल्व करेंगे पहले। तो मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू लेके आने के लिए इसको उधर ले जाऊंगा, और इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो पूरे के ऊपर आ जाएगा। देखो ये मैंने ऐसे लिख दिया। फिर मैंने स्क्वायर रूट को कुछ इस वन बाई टू की फॉर्म में लिख दिया दोनों के ऊपर। तो फिर यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन बना है आर। ठीक है, मैंने क्या किया, अब जो ए की वैल्यू आई है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो जो आर मेरा बना, तो वो क्या बना, के था, के। अब ये वैल्यू वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, इंटू में क्या था, बी टू, तो ये हो गया। अब मैंने क्या किया, दो कांस्टेंट इकट्ठे हो गए तो उनके लिए मैंने एक नया कांस्टेंट ले, दैट इज के में। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखूं ए टू बी टू, इन्हीं का तो मेरे को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो कितना आया, वन बाई टू प्लस वन, तो कितना, थ्री बाई टू। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। ठीक है, फिर अपना फॉर्मूला नंबर फोर्थ, क्या, अगर मेरे को रेट कांस्टेंट की यूनिट बता के फिर ये बताना कि कौन सा अपना ऑर्डर है। ठीक है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो की है, फर्स्ट की है, सेकंड की है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर वन माइनस एम। ठीक है, इंटू में सेकंड इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जैसे मोलैरिटी होगी तो मैंने लिख दिया के इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर, इसकी पावर वन माइनस एम, और सेकंड इनवर्स। ठीक है, जैसे मान लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू जीरो है, तो मैंने एन की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, जीरो। तो वन माइनस जीरो वन, यानी कि सेकंड इनवर्स। तो अगर मेरे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर यूनिट फाइंड आउट करनी है तो वो क्या बनी है, मोल पर लीटर और पर सेकंड। ठीक है, या फिर सेकंड इनवर्स। अगर मैं एन वन के लिए निकालूंगा तो मेरी सेकंड इनवर्स निकलेगी, ऐसे तुम एन टू के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला नंबर फिफ्थ है, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, के इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नोट। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये बनती है, ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन टाइम जीरो पे, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टी 50%, यानी कि टी हाफ लाइफ, वो किसके बराबर होगा, ए नोट अपॉन में टू के। ठीक है, अगर मेरे को टी 75% निकालना है डायरेक्ट, तो वो किसके बराबर होगा,
1.5 इंटू में टी हाफ, ठीक है। अगर मेरे को टी 100% निकालना तो वो किसके होगा, 2 इंटू में टी हाफ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। और जबकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो नीट में भी आया था कई बार, ठीक है। वो था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। फॉर्मूला नंबर 6 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले टारगेट पॉइंट क्लासेज है क्लाइथ में, हम यहाँ पे नीट, जेई फाउंडेशन, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन अपना यही चैनल है टारगेट पॉइंट क्लासेस के नाम से, और प्ले स्टोर पे इसी के नाम से ऐप भी है टारगेट पॉइंट क्लासेस। तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, जो आर होगा वो किसके बराबर है, के, और यहाँ पे ए की पावर 1 बनी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो क्या है, एल एन ए नोट माइनस एल एन ए टी इज इक्वल टू के टी, ठीक है। ए नोट वही टाइम 0 पे, ए टी वही टाइम टी पे। अब मैंने इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके लिए जो टी हाफ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एल एन टू अपॉन के, और एल एन टू की वैल्यू सोल्व किए तो कितनी है, 0.693 अपॉन के, ठीक है। अगर मेरे को टेम्परेचर गिवन है और टेम्परेचर की गिवन में मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूँ एल एन आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू के टी टू माइनस टी वन, ठीक है, ये याद रखना। और अगर मेरे को प्रेशर की केस में, ठीक है, प्रेशर के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है फिर रेट कॉन्स्टेंट निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, एल एन पी आई अपॉन पी एफ, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू के टी, ठीक है। ये किसके लिए होगा, जब रिएक्शन अपनी गैसियस फेज के अंदर है, ठीक है। और जो हाफ लाइफ है, अब हाफ लाइफ अगर मैं देखूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अब हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि जब रिएक्टेंट 50% कंज्यूम हो चुका है, जब आर से आर बाई टू बन जाए तो यानी कि वहां पे टी हाफ हुआ, और आर बाई टू फर्दर फिर कंज्यूम हो रहा है, उसमें टी हाफ लगा रहे हैं तो वो जीरो हो जाएगा, इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, आर से आर बाई टू कब बन रहा है, जब रिएक्टेंट 50% कंज्यूम हो रहा है, उसे एकदम टी हाफ बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे 50% जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हुई है, फिर कंज्यूम हो चुका है रिएक्टेंट। सेम आर बाई टू से आर बाई फोर, आर बाई फोर से आर बाई एट एंड 16, ठीक है। यहाँ पे 75% कंप्लीट हुई, यहाँ पे 87.5% कंप्लीट हुई है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो ऐसे याद रखने है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ठीक है। जैसे हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर में टी 75%, टी 90%, टी 99%, टी 99.9%, ठीक है। इनके डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं, मैंने बताई भी थी पहले भी, ठीक है, तो वो याद कर लेना। जो टी 75% है वो कितना होगा, 2 इंटू में टी हाफ, और अगर टी 100% हो इसका मतलब उसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो आर टी है वो ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन है, एन का मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वहां पे हाफ लाइफ है वो कंपेयर कर रखा है, ठीक है, और वहां पे हमें क्या बतानी है, कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में या फिर रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में उसका आंसर निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप आते हैं ग्राफिकल पोर्शन पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए ग्राफिकल पोर्शन क्या है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो अगर ग्राफ बनेगा आर वर्सेस ए अपॉन टी, ठीक है, तो ग्राफ आएगा अपना स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होगा किस पे, कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। उसके बाद अगर ग्राफ बनाऊं मैं ए वर्सेस टी के बीच में, जो जो मेरा ग्राफ है उसमें जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, और वो स्लोप क्या होगा, माइनस के, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए नॉट माइनस ए टी वर्सेज टी, इनके बीच में अगर ग्राफ की बात की जाए तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, के, और ये क्या होगा अपना लीनियर। अगर टी हाफ और ए नोट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो क्या आएगा मेरा, वो भी लीनियर आएगा, क्योंकि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। अगर बात की जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सोल्व करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, एल एन ए नोट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो एल एन ए और टी के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसके लिए जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस के। इनको सोल्व करके देख लेना, बिल्कुल रटना किसी को नहीं है, रटोगे तो फिर ग्राफ गलत होंगे अपने। एल एन ए नोट अपॉन ए टी वर्सेस टी, इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर होगा, वो के को रिप्रेजेंट करेगा। ए टी और टी के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। टी हाफ और ए नोट के बीच में ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि टी हाफ के केस में टी हाफ और रेट कांस्टेंट के केस में वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये वाली चीज याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन, तो उसमें जो के है ना, रेट कांस्टेंट है, वो 2 टाइम्स बढ़ेगा। जैसे रेट कांस्टेंट के से 2 के गया तो टेम्परेचर टी से टी प्लस 10 गया। अगर रेट कांस्टेंट 2 के से 4 के गया तो टेम्परेचर टी प्लस 10 यानी कि टी प्लस 20 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2 की पावर मैंने n कर दी और n को मेरे को निकालना है, तो मैं निकालूंगा चेंज इन टेम्परेचर अपॉन कितना डिग्री ऐड करने से हम चेंज करें 10 डिग्री, तो डेल्टा टी अपॉन 10। अरहेनियस इक्वेशन क्या कह रही है, k इज इक्वल्स टू a इंटू ई, इसकी जो पावर है माइनस ए अपॉन आर टी। ई कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ठीक है, जो एल एन वगैरह हम यूज करते हैं। अब इसको मैंने एल एन में कन्वर्ट कर दिया, तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। फिर मैंने इस एल एन को लोग में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बने, लोग के इज इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, और इस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसकी 2.303 से, फिर 2.3 से, ठीक है। अगर देखो टेम्परेचर की फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन T1 माइनस के 1 अपॉन T2, ये वाली इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर मान लो अपने पास केसी और ईसी कोई कैटालिस्ट की फॉर्म में अगर मेरे को रिएक्शन बतानी है, तो वो कुछ इस टाइप से इक्वेशन होगी उसकी, ठीक है। उसके बाद है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के लिए जो इक्वेशन आएगी वो क्या है, आर इज इक्वल टू जेड ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, ये होगी। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए किसी भी यूनिट के, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, ठीक है। और देखो ये तो है बच्चे शॉर्ट नोट्स, यानी कि जो एग्जाम के जैसे एग्जाम पास आया हुआ, जैसे अपना बीएससी नर्सिंग का है या फिर पैरामेडिकल भी है, तो उनके लिए है। अगर बिल्कुल डिटेल नोट्स चाहिए या फिर डिटेल में लेक्चर लगाने हैं, तो सेम अपना यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट क्लासेस नीट 2026 बैच और अपकमिंग जो बैचेज होंगे बीएससी नर्सिंग या फिर फाउंडेशन के, वो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ही यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।